ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये एक बोनस रीडिंग है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। 3 कार्ड का रीडिंग होगा। पहला कार्ड आप लोगों का करियर एंड फाइनेंस, सेकंड कार्ड आप लोगों का हेल्थ एंड थर्ड कार्ड आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर। सारे ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, वृषभ राशि, ये रीडिंग है आपका। यह है आपका बोनस रीडिंग जिसमें हम लोग आपका करियर, फाइनेंस, आपका हेल्थ और आपका लव एंड रिलेशनशिप देख लेंगे। ले लेंगे 3 कार्ड फ्रॉम गुड टैरो। फर्स्ट कार्ड फॉर योर करियर एंड फाइनेंस, द चैरियट। बहुत बढ़िया। द चैरियट मतलब आगे बढ़ना। करियर एंड फाइनेंस को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। द सेकेंड कार्ड इज़ फॉर योर हेल्थ, Justice, number 11, beautiful. And your final love and relationship is Ace of Fire. Wow, that's great. Ace of Fire, कुछ नया रिलेशनशिप शुरू होने का हो सकता है। और ऊपर से जो मुझे और एक बात लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन। या तो आपका जो कम्बिनेशन है, हो सकता है कि आपका टॉरस एंड कैंसर का कम्बिनेशन है, क्योंकि ये जो आपका कैरियर का कार्ड आया है, दिस इज़ कैंसर कार्ड। ये नंबर 7 है और कैंसर कर्क राशि के लिए है। ये फॉरवर्ड मूवमेंट है। आपके सामने हो सकता है कि आपके सामने कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। आपके कैरियर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें हो सकता है 2 कैटेगरी का काम आपके सामने आ रहा है। एक है काफ़ी आसानी से पैसा इन्वेस्टमेंट करके रोज़गार करना। जैसे हो सकता है ना कि आपका एक दुकान घर है, आप उसको भाड़े में लगा दिए, उसका आपको मंथली वाइज आपको भाड़ा मिल गया, रेंट। या तो फिर आप अपना गाड़ी को जैसे गुड्स एंड पैसेंजर गाड़ी है आपका, कोई ड्राइवर रख के आप कटवा रहे हो और उसका पैसा आपको मिलता है। ऐसा भी हो सकता है। या तो बहुत सारे शेयर मार्केट्स का जो बहुत सारे होते हैं। आई रियली डोंट नो अबाउट शेयर मार्केट्स, तो फिर भी मैं बता रही हूँ जैसे शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया तो उसी के ऊपर देख के भी आपने रोज़गार किया। देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम आसान नहीं होता। ठीक है, अगर कोई बोलता है ना बैठे बैठे रोज़गार कर रहे हो, हाँ तो ठीक है ना, टैलेंट है बंदे में, टैलेंट है इसीलिए ना बैठ के रोज़गार कर रहे, करके दिखाओ। तो बात ये है कि कोई भी काम छोटा नहीं है। जहाँ पे आपका दिमाग लगे और जहाँ पे आपको लगे कि यस ये तरीके से हम कमा सकेंगे, तो ऐसा ही कोई तरीका है जो कि ये ब्लैक हॉर्स, ये काला घोड़ा जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखो एक सफ़ेद घोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे काम भी आपके सामने आने वाले हैं जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आ रहा है। जैसे आपका परदादा का कोई बिजनेस, फिर आप दादा किए, फिर आपके पापा किए, अभी आप संभाल रहे हो। मतलब इस बिज़नेस में आपका खुद का कोई मेहनत नहीं है। ये बना बनाया बिज़नेस में आप ऑफकोर्स मेहनत है, आपको भी मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। फिर उस बिज़नेस को जो लोग ज़ीरो से शुरू करके अभी मतलब 80 पे लाए हैं, उसको 100 पे आप कैसे ले जा सकते हो, उसका इंटरनेशनल मार्केट कितना हो सकता है, ये सब का पढ़ाई करके और इसको फैलाना, इसको एक ब्रांड बना देना, ये सब आप कर सकते हो। तो 2 किस्म के मुझे दिख रहा है। एक दिख रहा है जैसे बहुत कम मेहनत में आपका रोज़गार होना, और एक में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है बट आपका साधन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये मुझे लग रहा है आपका करियर में, और इसी के अकॉर्डिंग फाइनेंस भी चलेगा। बिकॉज देखो, और एक चीज़, कार्ड नंबर है 7, तो 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पिरिट कह रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, स्पिरिट कह रहा है 7 नंबर जब होता है तो दान पुण्य करना चाहिए। जैसे आप अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो एटलीस्ट उससे कुछ नहीं तो 5 रुपये उससे हटा के आप किसी संस्था को दान करो। जैसे ओल्ड एज होम हो गया, बच्चे लोगों का हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, या तो कुछ नहीं तो कुछ लोगों को आप खाना खिला दिए, सुबह का ब्रेकफास्ट खिला दिए। तो ऐसा कुछ दान पुण्य जितना भी आप कमाओगे उससे एक सर्टेन परसेंटेज आप हर वक्त चैरिटेबल
मतलब काम के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट करके आप एक फंड कर लोगे और उसी डब्बे में जाके उस परसेंटेज को आप रखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। ये आपका कैरियर फाइनेंस हुआ। इसका एक क्लैरिफाइंग कार्ड्स हम लेंगे, एक सेकेंड। आई एम सॉरी, कार्ड्स आर फ्लाइंग, ओ माय गॉड। ये कार्ड निकला था द स्टार्स। अच्छी बात यह है कि इस कार्ड का नंबर है 16। अगेन 6 + 1 = 7। स्टार है, स्टार्स मतलब यहाँ पे देखिए कुंभ राशि या कुंभ लग्न हो सकता है अगर आपका पापा का बिजनेस संभालने के लिए आप जा रहे हो, या तो आपका जो बॉस है वो हो सकता है कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न के इंसान हो, या तो फिर ये जो काम आप करने जा रहे हो ये आपके नसीब में लिखा हुआ है। जैसे होता है ना, क्या दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही आप इस जन्म में क्या क्या काम करोगे, कौन सी जगह पे कितना फ्लरिश करोगे, ये सब हमारे ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ रहता है। सो हम लोग चाह के उसको और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं विथ आवर स्पिरिचुअल एबिलिटी, विथ आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बट हम लोगों को वो भुगतना ही होता है जो हम लोगों का नसीब में कर्मा, इसी को कहते हैं कर्मा। सो यही है स्टार्स में लिखा हुआ। लाइक स्पिरिट्स आर टॉकिंग अबाउट कि जो काम आपके सामने आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रहा है, ये आपकी ज़ोडिएक के अनुसार लिखा हुआ है। सो इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करो और इसको मतलब दिलो दिमाग से प्यार के साथ इसको करो, ठीक है। क्या क्या बाधा आ सकते हैं वो भी थोड़ा देख लेंगे। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स 2 ठो ले लेते हैं और पता करते हैं करियर फाइनेंस में एग्जैक्टली क्या बाधा आ रहा है, या तो फिर कौन सा। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी और ऊपर से थोड़ा इमैच्योरिटी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका वृषभ राशि, आपका जो कॉम्बिनेशन है, मे बी आप वृषभ राशि कर्क लग्न ऐसा हो सकता है। आपका सन का पोजीशन में एक्यूरियस हो सकता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा स्लो चल रहे हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान हैं। अकॉर्डिंग द प्लान, आप प्लान के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हो, दिमाग आपका बहुत दौड़ रहा है, बहुत बोले तो बहुत। आप बार बार सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बट अकॉर्डिंगली जो काम करना पड़ता है ना, वो काम आपका नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्लानिंग्स बहुत हो गया, यू हैव एनफ होमवर्क, यू हैव एनफ रिसर्च वर्क। अभी आपको ना फील्ड में उतरना पड़ेगा, वरना ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। एग्जैक्टली और जब प्रोसेस स्लो हो जाता है ना, दिस इज़ योर कार्ड, सॉरी 5 ऑफ कप्स, ये आपका अगेन नंबर 5 आया है। अ बिग ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज आने का संभावना है। बट क्या हो रहा है ना, बार बार आप चीज़ों को जैसे क्या होता है ना, ठीक है आज नहीं करते, हाँ कल ना सुबह उठ के शुरू करेंगे। ये एक काम करते हैं, आज ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं अंदर में बुखार टाइप का, चलो एक काम करते हैं कल सुबह को ना उठते ही बाबा का नाम लेके शुरू कर देंगे। ऐसा कर रहे हो आप। अब एक एक दिन आपका कल, मतलब बंगाली में एक कहावत है, जैसे लोग कहते हैं ना, इस काल 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 करते रहते हैं, तो लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उसको ना ओके काले पेचे, मतलब उसका कल कभी नहीं आता, कभी आपका कल नहीं आएगा। जो करना है आज करो तो अब, ऐसे कहते हैं ना, वैसा ही है। आपको ना ऐसा कल में आप जुटे रहोगे तो नहीं होगा, ये आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। सो प्लीज़ आपका ना ये मत करो, ऐसे कल करके मत करो। फाइनेंस आपका अच्छा आएगा, क्योंकि देखो आपका कप एनर्जी, पेंटिकल एनर्जी। ओके, तो ये जो आपका है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो, कोई ऐसा बिजनेस में आप जा रहे हो सकता है कि तीनों पर्सन है, पार्टनरशिप है, या तो फिर पहले का 2 काम आपका नाकाम हुआ है जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस हिल रहा है। अगर ऐसा है तो आप ऐसा
ऐसा कोई काम पे उतरो, जी शुरू करो ऐसा कोई काम जो काम आपको बूस्ट करे, एनर्जी बूस्ट करे। तो यहाँ पे अगर कोई 3 इंसान है आपके साथ या डायरेक्टरशिप है जहाँ पे और भी 2 डायरेक्टर है, तो उनमें से हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। क्योंकि देखो ये जो स्टार कार्ड है दिस इज़ एक्चुअली एक्वेरियस एनर्जी, कुंभ राशि का होता है। तो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि आपके अगर पेरेंटल बिजनेस है तो हो सकता है कि आपके दादा या आपके बाबा का कुंभ राशि या कुंभ लग्न ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है उन लोगों की आइडियाज़ को आपको आगे ले जाना पड़ रहा है, बट फाइनली यू आर नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट अप करो, खुद को थोड़ा बूस्ट अप करो, और कल बोल के कुछ नहीं रहता है, जो करना है अभी इसी वक्त से शुरू करना है। सो स्टार्ट इट इमीडिएटली। 4 ऑफ सोर्ड, अगेन इट्स ओवर थिंकिंग। अब वही सोच रहे हो कि और 2 डायरेक्टर्स पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। योर फाइनेंस इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि पेंटिकल्स का एक ही कार्ड निकला है, आई एम नॉट गेटिंग अ गुड फाइनेंस। देखो ये ना हर किसी का रीडिंग नहीं है, तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि जब भी कोई रीडिंग देख के आप लोग जज मत करो कि अरे मेरा तो ऐसा नहीं है। तो फिर हो सकता है यू आर नॉट द ओनली वन टॉरस ऑन दिस अर्थ, राइट। दुनिया में आप ही एकमात्र टॉरस नहीं हो, तो बहुत सारे टॉरस का ये कॉमन रीडिंग है। आपको अगर इंडिविजुअल पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे साथ संपर्क करें, ज़रूर आपको इंडिविजुअल पर्सनल रीडिंग आपके राशि, लग्न, नक्षत्र के अनुसार कुंडली का पूरा व्याख्या करके हम लोग रीडिंग करके आपको देंगे, ठीक है। उसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 मैचिंग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं आपका हेल्थ के। हेल्थ में क्या है, जस्टिस। हेल्थ में है जस्टिस, नंबर 11, मास्टर नंबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आप कोई लीगल इशू में फंसे हुए हो सकता है। क्योंकि जैसे कभी हम लोग लीगल इशू में फंसे हुए रहते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे भी आपका एक डिप्रेशन वाला कार्ड मुझे मिला, 5 ऑफ कप्स। अब काफ़ी डिप्रेशन, हो सकता है कि आप डिवोर्स से गुजरे हो, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। अगर आपका डिवोर्स हुआ है, अगर कोई ऐसा लीगल इशू आपके साथ हुआ है, तो मैं कहूँगी आप थोड़ा सा डिप्रेस तो हो। उसके साथ साथ देखो ये कार्ड आया है द फॉक्स। द फॉक्स, ये हम लोग देख रहे हैं आपका हेल्थ का कार्ड। देखो फॉक्स आया है, फॉक्स मतलब कुछ क्लेवरी। 14 नंबर है, 4 + 1 5, और यहाँ पे है 9 एग्जैक्टली। मैंने यहाँ बोला ना 5 ऑफ कप्स एनर्जी, यहाँ पे भी 5, मतलब कोई इंसान आपके साथ काफ़ी चालाकी किए थे, और जिस चालाकी का भरपाई आपको करना पड़ रहा है। मे बी सम लीगल इशू इज़ गोइंग ऑन, डिवोर्स हो सकता है, कंपनी का लॉस हो सकता है जिसके कारण आपको कोई पिटिशन जमा हुआ आपके अगेंस्ट में, आपके कंपनी के अगेंस्ट में। जो सारी चीज़ों को लेके आप काफ़ी तकलीफ़ में हो। आपको समझ में आ रहा है कि जो भी उस इंसान ने आपके साथ किया है, मेरे ख्याल से कोई दैट पर्सन ऑल्सो कैन बी अ वाटर साइन, या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। जिन लोगों ने भी आपके साथ ये चालाकी किए हैं उन लोगों को पता नहीं है। मे बी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मे बी आपकी पाइल्स हो सकता है, ब्लड निकल सकता है आपके यूट्रस से। डेविल एनर्जी कोई मकर राशि के हो सकते हैं जो आपको अभी सद्बुद्धि दे रहे हैं, या तो आपका लॉयर हो सकता है जो कि मकर राशि के होने का संभावना है। द डेविल एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ व्हाट योर कर्मा, योर बैलेंसिंग योर कर्मा। एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें क्या है ना, डेविल कार्ड में एक और चीज़ होता है, जैसे आप एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हो जिस स्थिति से निकलने का रास्ता आपके सामने अगर दिया भी जाएगा तो भी आप निकल नहीं पाओगे, बिकॉज आपका वो टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है। जब एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे चक्रव्यूह होता है, वैसा ही एक वक्त का चक्रव्यूह होता है। आप एक जगह पे फंसे हुए हो, आपको लगता है कि नहीं निकलना है, पर हम लोग निकल नहीं सकते तब तक जब तक हमारा वो चक्रव्यूह खुल नहीं जाता, वो टाइम ख़त्म नहीं हो जाता है। चलिए इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। अगेन इट्स अ जस्टिस, माय गॉड। देखिए आपका रीडिंग में जस्टिस हेल्थ के जगह पे 2 बार आए हैं।
मैं बोल रही हूँ आपका जो भी डिप्रेशन है, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, बिकॉज नंबर 11 इज़ अ मास्टर नंबर। और आपका जो भी सारा टेंशन है, ये सारा टेंशन आपका स्टोमक, डाइजेशन सिस्टम, आपका रूट चक्र एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है। आपको हो सकता है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अलॉन्ग विद दैट सुइसाइडियल एटीट्यूड, सुइसाइडियल टेंडेंसी ग्रो हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मेडिटेशन करें। अगर वो भी नहीं होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके इसको चैंटिंग करते रहिए। जब भी डर लगेगा, नींद नहीं आएगा, आपको खाने का मन नहीं करना है, सोने का मन, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, नो इश्यूज़, आप आराम से बैठ जाओ और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जैसे शिव शंभू को बुलाते रहो। जिस भी धर्म के आप हो, जिस भी, अगर आप इस्लाम को मानते हो तो आप लोगों का जो भी कलमा होते हैं, कोई भी एक कलमा को उठा लो और उसी को बार 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 रिपीटेटिव वे में उस प्रेयर को करते रहो, ठीक है। तो इसी में आपको शांति मिलेगी, इसी से आपको वो बोझ से आप निकल पाओगे। हम देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप, जहाँ पे आपका एस ऑफ फायर एनर्जी, यानी कुछ शुरुआत का हो सकता है, या तो आप, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो फायर एनर्जी के है, द डॉग। फायर एनर्जी मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी योर पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इज़ लाइक एवरीथिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा, हर एक हिसाब किताब जैसे वही रखते हैं। नंबर 18, 8 + 1 = 9, और यहाँ पे भी है नंबर 10। तो कोई कारण से ये वफादारी थोड़ा मुश्किल में आ गया है। मे बी यू आर वेरी मच ओबीडियंट, यू आर वेरी मच ऑनेस्ट टू दिस रिलेशनशिप, बट उस तरफ से रिलेशनशिप का ऑनेस्टी आपको नहीं मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप का डिवोर्स अगर हो रहा है, अगर, जस्ट अ सेकेंड, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ द पर्सन, आपके पार्टनर के पास बहुत पैसा है, बट द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। शायद आपने उन्हें बहुत दिया, संपत्ति, पैसा, धन दौलत, जहर, क्या कहते हैं उसको, जेवर, सॉरी मैं जहर बोल रही हूँ, सॉरी। तो जेवर आपने भर के दिया है, बट कोई कारण से वो, ओके, थैंक यू स्पिरिट मुझे कह रहा है, मे बी, एक सेकंड में देख लेती हूँ। स्पिरिट कह रहा है कि मे बी आप लोगों का इशू नहीं है, मेरे ख्याल से आपका बच्चे का प्रॉब्लम, नाइट ऑफ सोर्ड, बच्चे का प्रॉब्लम हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है, अगर लीगल कोई, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दो बार लिब्रा का कार्ड आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, अगर बच्चों को लेके कोई परेशानी, या तो फिर पैसे को लेके मनमानी तो नहीं, क्योंकि मुझे पैसा, फाइनेंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का बहुत फाइनेंस है। पार्टनर आपकी रानी बन के बैठे, देखिए राजा या रानी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्स, लाइक मैन है या वुमेन है, नो, यहाँ पे एनर्जी वाइज देखा जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के बहुत पैसा है, बट आप जैसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो और फेल होते जा रहे हो, और ये वाइस वर्सा हो सकता है। देखिए रीडिंग हर वक्त वाइस वर्सा होते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो उनके लाइफ में आए हैं। देखो ऐसा है, कोई उनके लाइफ में आए हैं, मेरे ख्याल से कोई लिब्रा हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई तो उनके लाइफ में आए हैं और जैसे उनको खुश करने का खुश रखने का दावा कर रहे हैं, और ये सब लेके मे बी आपके साथ एक डाइवोर्स हो रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का भी एक एनर्जी का कार्ड मिला था आपके फाइनेंस में। तो मे बी आपको अगर उनको डिवोर्स देना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपका जैसे कहते हैं ना, आधा जायदाद देना पड़ रहा है, बहुत सारा पैसा आपका जा रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दिस इज़ फॉर
द रीज़न इज़ थर्ड पार्टी हो सकता है. सो एक थर्ड पार्टी डिस्टर्बेंस मुझे आपके रिलेशनशिप में लग रहा है. बट यहाँ पे ये भी लग रहा है एस ऑफ फायर होने के कारण कि मे बी एक नए सिलसिले से आप शुरू करना चाहते हो रिश्ते को. आप एक दूसरा मौका मांग रहे हो, राइट. आप एक दूसरा मौका मांग रहे हो और आप बोल रहे हो कि आई जस्ट वॉन्ट टू आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद दिस रिलेशनशिप. सो प्लीज़ गिव मी अ चांस, गिव मी अनदर चांस. तो ऐसा ही कुछ स्थिति में आप फंसे हुए हो. वृषभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट, बट स्टिल आपके साथ जो भी हो रहा है ना, इट इज़ नॉट गुड. इट इज़ नॉट गुड. इट इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. आपका डिसीजन लेने का जो एबिलिटी है वो यहाँ पे लड़खड़ा रहा है. आपका तबीयत इसीलिए ख़राब हो रहा है. आपका रिलेशनशिप इज़ द मेन रीज़न. आप लोग देखे होंगे, मैं सारा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लव रीडिंग करती हूँ. रिलेशनशिप में मैं बहुत गौर करती हूँ. मैं क्यों करती हूँ? बिकॉज़ अगर एक इंसान का रिश्ता, एक इंसान अगर अंदर से खुश रहेंगे ना, तो वो कुछ भी, वो दुनिया को भी जीत सकते हैं. आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है वो देखते हैं. कॉस्मिक गेटवे हॉरस. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Actually, ये जो एस ऑफ फायर एनर्जी है ना, ये कुछ नया शुरू करने का मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी है. अगर आप कुछ नए आइडियाज़ निकाल रहे हो इस रिश्ते को बचाने के लिए, कुछ नए आइडियाज़ निकाल रहे हो खुद को और सामने आपके पार्टनर को एक जगह पे एक ही साथ रखने के लिए, सो इट विल वर्क. It will work. So please believe करो. Thoughts, your energy, your magnetic and powerful energy, इस सब के ऊपर आप बिलीव रखो. बिकॉज कुछ बड़ा चेंज आप खुद ही कर सकते हो. सो इट इज़ गोना हैपन. ठीक है. सो ये है आपका ब्लेसिंग कार्ड. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक. सॉरी, एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक सुन टॉरस. फिर मिलेंगे आपका रेगुलर लव रीडिंग लेके मार्च महीने की. दिस इज़ योर बोनस. प्लीज़ एंजॉय. ओम नमः शिवाय. थैंक यू सो मच.